नमस्कार फ्रेंड, ये एक 12 मॉडल का गैंग बॉक्स है। मॉडलर गैंग बॉक्स है। इसके अंदर 4 स्विच और 4 शॉकेट लगे हुए हैं। 6 एम्पेयर का इसके अंदर शॉकेट है और 10 एम्पेयर की इसके अंदर स्विच लगी हुई है। इसकी हम आपको वायरिंग करना सिखाएंगे कि ये 4 स्विच और 4 शॉकेट की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। गैंग बॉक्स के अंदर हमने इस तरीके से 4 शॉकेट और 4 स्विच को फिटिंग कर लेनी है, ओपन कर लेना है गैंग बॉक्स को। उसके बाद इसकी हम आपको वायरिंग करना सिखाते हैं। स्विच के जो उनसे नीचे वाले टर्मिनल होते हैं उसके अंदर हमने कॉमन वायर डाल देनी है और शॉकेटर के अंदर हमेशा एक न्यूट्रल लगा देना है। शॉकेट में न्यूट्रल और स्विच के अंदर हमेशा फेस का कनेक्शन करना है। स्विच के थ्रू ही शॉकेट को फेस जाएगा। स्विच के नीचे वाले टर्मिनलों के अंदर कनेक्शन करना है हमने मेन फेस का, और ऊपर वाले टर्मिनल से शॉकेट को कनेक्शन देना है। यदि हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे तो स्विच उल्टी तरीके से काम करने लग जाएगा। और शॉकेट के चारों न्यूट्रल का एक सेम कॉमन वायर डाल देनी है जिसमें चारों न्यूट्रल एक वायर से काम करने लग जाए। फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है। जैसे एक वायर का टुकड़ा लिया है, हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनलों को ओपन कर लेना है। यूज करने के बाद चारों स्विचों के नीचे वाले टर्मिनलों में एक कॉमन वायर डाल देनी है। इस तरीके से कॉमन वायर डालने से क्या होता है कि अब जो सा मेन फेस में आ रहा है लाइन से, वो एक स्विच के अंदर से कनेक्शन कर देंगे। वो एक स्विच के थ्रू चारों स्विचों में जो जहाँ कॉमन वायर गई होगी उन स्विचों के अंदर इसका फेस चला जाएगा। इस तरीके से हमने एक कॉमन वायर डाल देनी है। टर्मिनलों को हमेशा ही अच्छी तरीके से कस देना चाहिए क्योंकि लूज रहने से स्पार्किंग होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इस तरीके से हमने इसके अंदर और नीचे वाले टर्मिनलों के अंदर इसके वायरिंग का टुकड़े को कनेक्शन कर देना है। ये आपको हम बता रहे हैं इस तरीके से करते हुए इसके टर्मिनलों को आपस में अच्छी तरीके से कस देना है। फ्रेंड्स, एक बात और है, जौन सा ये एक टर्मिनल होते हैं इनके अंदर जो सी वायर डालते हैं वो 1 mm की ही डालनी चाहिए। या 75 mm की वायर डालोगे तो उसके अंदर लोड देने पर ये इसकी वायर बल जाने का ज़्यादा डर रहता है। ये कॉमन एक वायर डाल दी। अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है, एक वायर के टुकड़े लेने हैं छोटे छोटे, 1 mm के होने चाहिए वो भी कम से कम। उसको हमने इस सॉकेट को उस स्विच के साथ कनेक्शन कर देना है जिस स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन दिया हुआ है। हर स्विच का उसके हर सॉकेट के साथ कनेक्शन कर देना है जिस स्विच से जिस सॉकेट को चालू हमने करना है। इस तरीके से हमने वायर के टुकड़े लेने हैं। इन वायर के टुकड़ों को हमने पहले स्विच के पहले सॉकेट के साथ कनेक्शन, दूसरे स्विच का दूसरे सॉकेट के साथ कनेक्शन, तीसरे स्विच का तीसरे सॉकेट के साथ कनेक्शन हमने कर देना है। इस बाद में इस टर्मिनलों को हमने आपस में कस देना अच्छी तरीके से। ये पहले वाला शॉकेट हो गया। इसके हमने जहाँ पे इसके फेस दिया हुआ है उसके अंदर वायर का टुकड़ा और ऊपर स्विच के ऊपर के टर्मिनल के अंदर इसका टुकड़ा का कनेक्शन हमने कर देना है। उसके बाद नीचे वाले स्विच के अंदर भी और साइड वाले स्विचों के अंदर भी सेम वही प्रोसेस करना है जो एक स्विच के साथ किया है। हमेशा टर्मिनलों को कस देना अच्छी तरीके से। लूज रहने से वही स्पार्किंग का इसका डर रहता है। स्विच के जो सा शॉकेट के साथ कनेक्शन करते हैं वो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ करना चाहिए तो स्विच सही तरीके से ऑन ऑफ होगी। यदि हम नीचे से कनेक्शन कर देंगे तो उसका उल्टा तरीके से काम करेगा। जिस तरीके से ऑन होनी उस साइड ऑफ होगी और जिस साइड ऑफ होनी उस साइड ऑन हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, एक वायर और लेनी है जिसके हमने शॉकर के साथ हम आपको करके दिखाएंगे कि न्यूट्रल के अंदर कैसे कॉमन वायर डालते हैं और किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। पहले हमने चारों स्विचों का चारों शॉकेटों के साथ अच्छी तरीके से कनेक्शन कर लेना है। ये हमने देखो 3 स्विच और तीनों शॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। इसी तरीके से हमने चौथे शॉकेट का चौथे स्विच के साथ कनेक्शन कर देना है उसी वायर के टुकड़े के साथ, उसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ। बहुत आसान होता है वायरिंग में कनेक्शन करना शॉकेट के साथ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इस वायर का टुकड़ा कनेक्शन करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का हमने क्या होता है कि हमेशा मेन वायर के अंदर एक फेस आता होता है, एक न्यूट्रल आता होता है।
जैसे हमने स्विच के अंदर हमने फेस का कनेक्शन कर दिया, उसी तरीके से हमने अब न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल होता है वो शॉकेट के अंदर एन लगा होता है, हर शॉकेट के अंदर एक एन टाइप किया होता है टर्मिनल के साइड पास में, उसके पास उसका हमने कनेक्शन कर देना है। पहले हमने सभी स्विचों का शॉकेट के साथ कनेक्शन कर दिया, बस कौन सा फेस होगा वो स्विच में से क्रॉस होता हुआ शॉकेट को मिल जाएगा। अब शॉकेट को हमको एक फेस न्यूट्रल देना है, तो शॉकेट के चारों पोल, चारों टर्मिनल होते हैं जो उनसे जहाँ पर एन लिखा होता है वो न्यूट्रल होता है। हमेशा चारों न्यूट्रलों को हमने कॉमन वायर डाल देनी है। जिस तरीके से हमने स्विच के अंदर एक कॉमन वायर डाली है, उसी तरीके से हमने शॉकेट के अंदर भी हम एक कॉमन वायर डालनी है। ये हमने एक 1.5 mm की वायर ली है, इसको हमने शॉकेट के चारों न्यूट्रल के अंदर इसका हमने कनेक्शन कर देना है। चारों न्यूट्रलों के अंदर इसका हमने एक कॉमन वायर डाल देनी है। कॉमन वायर डालने के बाद जो सी मेन न्यूट्रल आएगा वो एक शॉकेट के अंदर उसका कनेक्शन कर देंगे। एक शॉकेट के अंदर इसका कनेक्शन करने के बाद क्या होगा कि जहाँ जहाँ वो कॉमन वायर होगी उन सभी न्यूट्रल के अंदर इसकी न्यूट्रल चलता जाएगा। ये एक 1.5 mm की वायर है जो ब्लू कलर की है। बस हमें क्या करना है, कभी भी कोई बोर्ड की वायरिंग घर पर करते हैं या नए, हमको नहीं मालूम कि क्या होती है वायरिंग, तो एक बात याद रखना है, जहाँ पर एन होगा वहाँ न्यूट्रल होगा, जहाँ स्विच होगा उसके अंदर फेस होगा। आप ये मत सोचना है कि न्यूट्रल की जगह फेस और फेस की जगह न्यूट्रल होगा, वो नहीं होता। हमेशा फेस होता है वो स्विच के अंदर होता है, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा ऑन ही रहता है और स्विच के हमेशा एक फेस ही कट होता है। तो इस तरीके से हमने एक वायर लेनी है, वो शॉकेटों के अंदर न्यूट्रल के अंदर डाल देनी है। स्विच से कट होता है हमेशा फेस ही कट होता है, न्यूट्रल हमेशा ऑन रहता है। और फेस के अंदर ही आप देखना कि जौन सा करंट आता होगा वो फेस के अंदर आता होगा, न्यूट्रल के अंदर फेस करंट नहीं शो करता। एक कॉमन वायर डालने के बाद हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन भी हो गया और फेस का कनेक्शन भी हो गया। अब देखो अभी चारों स्विचों का चारों शॉकेटों के साथ फेस कनेक्शन हो चुका है और चारों शॉकेटों के साथ एक न्यूट्रल की वायर डालने के बाद न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। इस तरीके से हमारी पूरे बोर्ड की चारों स्विचों और चारों शॉकेटों की आपस में वायरिंग हो चुकी है। बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से इस तरीके से हम उसकी वायरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो मेन से फेस और न्यूट्रल आ रहा है उसका हमने कनेक्शन करना है। जो बाहर से ये एक जिसके अंदर गांठ दी हुई है, ये एक फेस मानो आपको समझाने के बेस पर बता रहे हैं। जिसके अंदर हमने ये गांठ दी हुई है फेस है, और जो सी ये प्लेन है वो एक न्यूट्रल है। हमने जो सा न्यूट्रल का कनेक्शन करना है वो शॉकेट के अंदर, कोई भी शॉकेट के अंदर हम कनेक्शन कर देंगे। जो फेस का कनेक्शन करना है कोई भी स्विच के अंदर इसका कनेक्शन कर दें। ये हमने न्यूट्रल एक शॉकेट के न्यूट्रल के अंदर कनेक्शन दे दिया, तो न्यूट्रल क्या होगा, चारों का जहाँ जहाँ कॉमन वायर निकल डाली हुई है वहाँ तक न्यूट्रल का अपना काम करता जाएगा। और जौन सा गांठ दी हुई तार है वो एक फेस मान लो अपने। इसको हम आपको समझाने के बेस के लिए हमने एक वायर ले रखी है, गांठ दे के समझा रखे हैं, लेकिन वो मेन घर पर वायर होती है, उसके अंदर तो अलग अलग कलर की वायर होती है। तो आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से वायर कैसे डाली हुई, वो इलेक्ट्रिशियन को मालूम होता है। बट आपको समझाने के बेस बता रहे हैं, जहाँ स्विच का कनेक्शन होगा वो फेस होगा, जो शॉकेट का न्यूट्रल के अंदर कनेक्शन होगा वो न्यूट्रल होगा। हमने ये वायर शॉकेट के अंदर कनेक्शन करने के बाद हमें मालूम चल जाएगा भी ये न्यूट्रल को करंट जा रहा है। चारों शॉकेटों के अंदर जहाँ जहाँ कॉमन वायर डाली न्यूट्रल, वहाँ समय में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुकेगा इस तरीके से। उसके बाद बची हुई एक गांठ वाली वायर जो फेस होगी वो किसी भी चारों स्विचों के अंदर किसी जहाँ कॉमन वायर डाली हुई है किसी एक स्विच के अंदर इसका हम कनेक्शन कर देंगे, जिसके कारण कि जो चारों स्विचों के अंदर वो जो फेस का कनेक्शन भी हो जाएगा। जैसे हमने ये एक नीचे वाला स्विच है, इसके अंदर हम इस वायर को जो सा फेस आ रहा है मेन में से उसका कनेक्शन कर देंगे, तो चारों स्विचों के अंदर ये फेस का कनेक्शन हो जाएगा। टर्मिनलों को हमेशा अच्छी तरीके से कस देना चाहिए, ये बात हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए। और वायर की जो सी तारें होती हैं उसको अच्छी तरह आपस में अंदर डालकर कनेक्शन करना चाहिए, मतलब लूज नहीं रखना चाहिए। इस तरीके से हमारी ये चारों स्विचों और चारों शॉकेट की वायरिंग हो जाएगी। हम आपको उसको ऑन और ऑफ करके चालू करके दिखाते हैं भी किस तरीके से काम करते हैं। एक होल्डर लिया, बल्ब लिया, इसको हमने चारों शॉकेटों के अंदर वायर को लगाकर ये देखो चालू करेंगे तो ये देखो बल्ब अपना चालू होगा। ये चारों शॉकेट चारों स्विचों की तरह से काम कर रहे हैं। पहले ये शॉकेटों के अंदर सभी के अंदर करंट आ रहा है, फिर इसी स्विच के साथ इसको ऑफ और इसके साथ ऑन करेंगे तो ये स्विच ऑन और ऑफ काम करेगा। बहुत आसान और सरल तरीका होता है वायरिंग करने का।
आपको और वायरिंग सीखनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके अंदर और काफ़ी वीडियो दी गई है, वो वीडियो को आप देखें तो आपको घर की वायरिंग करनी आपको समझ आ जाएगी। धन्यवाद। बंदे ने क्या था थोड़ी कह रहा यार गोल्ड है लेट है ना दूसरी रहने की जगह है करो तुम पाल और चलो जब ले जाएंगे ना जब 11 एयरपोर्ट है तो